Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about colon cancer और colorectal cancer. कोलोन कैंसर को ही कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं. ओके, तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोन कैंसर की डेफिनेशन क्या है, देन कोलोन कैंसर के स्टेजेस कितने हैं, कोलोन कैंसर के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोग को कोलोन कैंसर होता है, देन कोलोन कैंसर की रिस्क फैक्टर्स क्या है. ओके, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं कैंसर के, और उन लोगों को रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, अगर बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो सर्जरी भी करनी पड़ती है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कोलोन कैंसर. ओके, कोलोन ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. ये कोलोन में कैंसर होता है. कैंसर क्या है? कैंसर ये एक डिसीज है. कैंसर में क्या होता है, जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाते हैं और ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं. ये कैंसर के जो सेल्स है, ये कैंसर के सेल्स हमारे पूरे बॉडी को स्प्रेड हो जाते हैं. अगर हम लोगों को बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर रहता है. ओके, और ये स्प्रेड नहीं होता है और इसका जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बहुत स्लो है. अगर बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो वो हम लोग सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं. बट मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा तो मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिड ग्रोथ हो जाता है, यानी कि स्प्रेड हो जाता है, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट को इमीडिएटली इफेक्ट करता है. ओके, मैलिग्नेंट कैंसर. और ये मैलिग्नेंट कैंसर ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है. कोलोन कैंसर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे. ओके, ये हमारा माउथ है और हमारे माउथ में टंग है, टीथ है. ओके, देन ईसोफेगस है. ईसोफेगस को घेघा भी बोलते हैं. ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके, माउथ थ्रू हम लोग फूड खाते हैं और ये अनडाइजेस्टेड फूड ईसोफेगस थ्रू हमारे स्टमक में आता है. ओके, ये स्टमक है. हमारे स्टमक की जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी 1.5 लीटर है. ओके, और ये आप लोग देख रहे हैं, ये डायफ्राम है. डायफ्राम यानी कि एक मसल्स का स्ट्रक्चर है. ओके, हम लोग पर्दा भी बोल सकते हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए. ओके, ये डायफ्राम हमारी थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करती है. यहाँ पे लीवर है. ओके, और ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन कोलोन है, रेक्टम है, और एनस थ्रू हम लोग जो वेस्ट है यानी कि स्टूल है तो स्टूल पास करते हैं. ओके, माउथ थ्रू हम लोग खाना खाते हैं. जो भी फूड है लाइक सेमी सॉइल्ड रहेगा, वाटर है, वो हम लोग माउथ थ्रू लेते हैं. देन ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक है. स्टमक ये एक स्टोरेज है. ओके, टेम्पररी स्टोरेज है. यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोरेज हो जाता है और ये स्टमक थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं. हमारे शरीर को जितना भी कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, आयरन चाहिए, वो शक करके लेते हैं, जूस निकालते हैं. ओके, और जो वेस्ट है हम लोगों को नहीं चाहिए तो वो कोलोन, देन रेक्टम और एनस थ्रू बाहर निकल जाता है. ओके, तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कोलोन कैंसर की डेफिनेशन क्या है. कोलोन कैंसर ये एक डिसीज है. डिसीज यानी कि बीमारी है, और कोलोन कैंसर आइदर हमारे कोलोन में रहता है, अदरवाइज रेक्टम में रहता है. कैंसर ये एक नॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाते हैं. ओके, और ये जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स एक तो बेनाइन ट्यूमर रहेगा, अदरवाइज मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा. मैंने ऑलरेडी बोला है, बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर रहता है. ओके, और ये स्प्रेड नहीं होता है, स्लो ग्रोथ होता है. इस वजह से हम लोग सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं. ओके, बट अगर हम लोगों को मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्ट स्प्रेड होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, बॉडी पार्ट को जल्दी स्प्रेड होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है. ओके, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी लेना पड़ता है. तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कोलोन कैंसर के स्टेजेस. ओके, स्टेज फर्स्ट में आप लोग देख रहे हैं, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है. ये अबनॉर्मल सेल्स, ये हमारा कोलोन है. ओके, ये हमारा कोलोन है, और ये कोलोन में आप लोग देख रहे हैं, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है. ओके,
स्टेज फर्स्ट में जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स हमारे कोलोन में है, अंदर है, ओके। देन स्टेज सेकेंड में कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स हमारे कोलोन का जो लेयर है, आउटर लेयर है, यहाँ तक स्प्रेड होते हैं, ओके। देन स्टेज थर्ड में हमारे कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होके हमारा ये जो कोलन है, तो कोलन के बाहर आ चुके हैं, ओके। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। देन स्टेज फोर्थ में कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स हैं, ये अबनॉर्मल सेल्स बाहर आ चुके हैं, ओके। नियर बाय जो ऑर्गन्स है, तो ये ऑर्गन्स को भी स्प्रेड हो चुके हैं ये स्टेज फोर्थ में, ओके। स्टेज फोर्थ बहुत क्रिटिकल है। अगर स्टेज फोर्थ रहेगा तो पूरे बॉडी को कैंसर के जो सेल्स है, अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स इफेक्ट करते हैं। स्टेज फर्स्ट में हम लोग जो कैंसर के सेल्स है, ये सेल्स रिमूव कर सकते हैं, ओके। अबनॉर्मल ग्रोथ है, ये रिमूव कर सकते हैं। बट ये स्टेज फोर्थ है, ये स्टेज फोर्थ बहुत क्रिटिकल है, ओके, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को स्प्रेड करता है। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कॉजेस यानी कि कारण। कोलोन कैंसर का जो कारण है, ये अभी तक अननोन है, ओके। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस वजह से हम लोगों को एक कोलोन कैंसर होता है। बट जो रिस्क फैक्टर्स है, तो ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से हम लोगों को कोलोन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट है एज। कोलोन कैंसर किसी भी एज में होता है, बट मोस्ट ऑफ द जिस पर्सन का एज 40 ईयर्स रहेगा, उन लोगों को ज़्यादा दिखाई दिया है ये कोलोन कैंसर। देन सेकेंड है इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल कंडीशन। अगर आप लोग के ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन को कुछ भी इन्फ्लामेशन रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, लाइक क्रोन डिसीज रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोग को कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आप लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री रहेगी, आप लोगों को पहले भी ये कैंसर था, ओके, कोलोरेक्टल कैंसर था, तो ये रिकरेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स समटाइम प्रॉपर किल नहीं होते हैं, इस वजह से हम लोगों को ये रिकरेंट कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को भी कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रहेगी, तो ये जेन्स की वजह से, जेनेटिक के वजह से हम लोगों को कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है डायबिटिक मेलाइटस। जिस पर्सन को डायबिटिक मेलाइटस रहेगा, टाइप 2 रहेगा, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है ये कोलोन कैंसर होने का, क्योंकि डायबिटिक टाइप 2 में जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता है, ओके। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, और ये इंसुलिन क्या काम करता है, तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है यानी कि शुगर है, तो ये ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। अगर आप लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस रहेगा, आप लोग बाहर से कितना भी इंसुलिन लेंगे तो भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो इंसुलिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा, ओके। तो इस वजह से हम लोगों को एक कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है लो फाइबर और हाई फैट डाइट। जो लोग पुअर डाइट लेते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं और हाई फैट डाइट लेते हैं, बाहर से अभी तो मोस्ट ऑफ द लोग बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है रेडिएशन थेरेपी। अगर आप लोगों को ये इंटेस्टाइन सिस्टम में कौन से भी पार्ट को कैंसर है और आप लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं वो कैंसर के सेल्स किल करने के लिए, तो इस वजह से भी हम लोगों को एक कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है स्मोकिंग। ऑफकोर्सली स्मोकिंग के वजह से भी हम लोगों को एक कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट है अल्कोहल। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उन लोगों को भी ये कोलोन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे कोलोन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स, ओके। कोलोन कैंसर के सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है? इसमें फर्स्ट है डायरिया। कोलोन कैंसर के वजह से हम लोगों को डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, ओके। देन है कॉन्स्टिपेशन। कोलोन कैंसर के वजह से हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रॉपर स्टूल पास नहीं होता है, हमारे जो बावल है ये बावल प्रॉपर एम्प्टी नहीं होते हैं, ओके। देन है ब्लड इन स्टूल।
हम लोग जब भी स्टूल पास करते हैं तो स्टूल में ब्लड प्रेजेंट रहता है और इसको हम लोग मेलेना भी बोलते हैं। ओके, देन है अब्डोमिनल पेन। कोलोन कैंसर के वजह से हम लोग को अब्डोमिनल पेन होता है, बहुत क्रैम्प्स भी आते हैं। ओके, और नोशिया एंड वोमिटिंग। कोलोन कैंसर के वजह से हम लोग को नोशिया होती है, यानी कि उल्टी जैसे होती है, वोमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। हमारे अब्डोमिनल में बहुत क्रैम्प से, पेन से, इस वजह से हम लोग प्रॉपर भूख नहीं लगती है। ओके, देन है वेट लॉस। ऑफकोर्सली हम लोग खाना खाते नहीं है, हम लोग को भूख नहीं लगती है, इस वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है, यानी कि कम होता है। देन आयरन डेफिशिएंसी। हम लोगों को आयरन डेफिशिएंसी क्यों होता है, एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है कि ब्लड इन स्टूल, कोलोन कैंसर के वजह से हमारे स्टूल में ब्लड प्रेजेंट रहता है और सम टाइम हमारे रेक्टम में से फ्रेश ब्लीडिंग होती है, इस वजह से हम लोग को आयरन डेफिशिएंसी होती है। ओके, देन है वीकनेस और फटीग। कोलोन कैंसर के वजह से ये लोग बहुत वीक रहते हैं, बहुत फटीग रहते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। तो ये थे कोलोन कैंसर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। ये था आज का टॉपिक, कोलोन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर पार्ट फर्स्ट। ओके, और पार्ट सेकेंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोन कैंसर के डायग्नोसिस क्या है, यानी कि क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ट्रीटमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।